अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस डॉट पी की मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 9 और बी क्यू एटम नंबर F1b है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सिविल वर्क बी क्यू के ऊपर। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ कि इससे पहले हमने क्लीनिंग ऑफ जंगल, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, ऐसे रेट एनालिसिस के हो चुके हैं, डिमोलिशिंग वर्क हमारा हो चुका है, एक्सकेवेशन वर्क हम कर चुके हैं, रेट एनालिसिस भी हो चुके हैं, ऐसे टर्माइट प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के ऊपर हमने काम किया है। वाटर प्रूफिंग का हमने कहा था डीपीसी लेवल के ऊपर जाकर इसको डिटेल से फिर करेंगे और ऐसे रेट एनालिसिस के साथ साथ इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। पीसीसी की हमारी क्वांटिटीज हो चुकी हैं। ऐसे जो हमारा लेक्चर नंबर 8 में था वो था रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की आइटम थी। और फिर उसकी जैसे कि हमने कहा था प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूजिंग वेल ग्रेडेड लोकली अवेलेबल अप्रूव्ड क्रस्ट कोर्स एंड वेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट consisting of locally available clean and approved sand in equal quantity, fine and coarse along with approved quality admixture by Fosroc or Sika concrete having a minimum cylindrical crushing strength of 3000 psi at 28 days with a mix not linear than 1:2:4 and of any shape including formwork and its removal, compacting, leveling and curing etc. तो दोस्तों ये वो आइटम थी जो कि फुटिंग के ऊपर भी हमने अप्लाई की थी और इसी को हम जो है वो 3000 psi का हम कॉलम के ऊपर भी कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि ये जो चीज़ है इसमें हमने बहुत ध्यान से देखना होगा। ये चीज़ क्या है कि कॉलम के लिए जो है वो स्ट्रेंथ 4000 psi की तो नहीं यूज़ हो रही। तो अगर वो होगी जिसका मतलब कि आइटम भी चेंज हो जाएगी। फिर हमने जो है वो कंक्रीट की जो आइटम होगी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने ये किया है कि जो हमारे पास फुटिंग के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उसी पे कॉलम को भी मैं कॉलम के ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे जो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख ले ताकि फिर आने वाले जितने लेक्चर्स होंगे उनको समझना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं जी अब कॉलम के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे इन कॉलम। ठीक है, तो कॉलम की शीट यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए जी मैंने एक्टिविटी के अंदर लिखा है RCC 1 to 4 इन कॉलम्स और रेफरेंस आइटम नंबर F1b। ठीक है, ये देखें हमारे पास F रीइंफोर्समेंट की F1 और B, तो कॉलम का तो मैंने इसको F1b कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं जी रीइंफोर्समेंट की 1 to 4। तो यहाँ पर मैंने लिखा जी इन कॉलम और यहाँ पर मैंने इसको दो सब हेडिंग दी, एक दी है इंटरनल कॉलम की, दूसरा दिया वरांडा कॉलम की। ठीक है, इंटरनल कॉलम और दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने इनको अलग क्यों किया है तो आपसे साथ शेयर करता चलूँ कि ये हमारे पास है जी प्लान था। ठीक है, इस प्लान के अंदर क्या था कि जो कॉलम हमारे वॉल्स के अंदर आ रहे हैं उनकी असल में हाइट जो है वो ज्यादा है और जो कि वरांडे के अंदर जो कॉलम आएंगे उसकी जो वो हाइट कम होगी। आपको मैं सेक्शन भी दिखाता चलूँ। ये देखिए क्योंकि हमारा वरांडा स्लोप के अंदर है तो ये बाहर वाला कॉलम, ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्लेन बीम होगा इसके बॉटम तक, यानी यहाँ से लेके FFL तक 8 फीट बन रहा है। जबकि यहाँ पर देखें तो स्लैब के बॉटम से जो हमारे पास जो रूम्स के जो FFL है वहाँ पर ये 10.5 फीट इसकी बनती है, हाइट बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसलिए इन कॉलम को अलग ले लिया और इन कॉलम को मैंने अलग ले लिया। बल्कि एक टाइप और होगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। 4 कॉलम वो होंगे जो कि हमारे मम्टी रूफ जो होगी स्लैब होगी उसके तक जाएंगे। या तो ये 3 कैटेगरीज के कॉलम यहाँ पर मैंने बनाए। ठीक है, तो ये देखें एक को मैंने कहा जी C1 अप टू ग्राउंड फ्लोर स्लैब, वो कॉलम जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक जाकर खत्म हो जाएंगे। दूसरे कॉलम C1 अप टू मम्टी स्लैब, वो कॉलम जो ऊपर मम्टी तक जाएंगे वो 4 कॉलम। ठीक है, वरांडा कॉलम टोटल हमारे पास 7 थे। ठीक है, वो C2 मैंने कहा उनको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले C1 अप टू ग्राउंड फ्लोर स्लैब को देखते हैं। 10 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 छोड़ देते क्योंकि ये मम्टी तक जा रहे हैं। 9 और 10, टोटल 10 कॉलम ये हो गए। ठीक है, तो मैंने नंबर के अंदर इसको 10 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया जी लेंथ के अंदर इनको लेंथ ब्रेथ के अंदर 0.75/0 यानी कि 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं स्ट्रक्चर नोट, स्ट्रक्चर जो ड्राइंग्स है हमारी उसके अंदर देखें। C1 भी 9 इंच बाई 9 इंच का है, C2 भी 9 इंच बाई 9 इंच का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको 0.75/0.75 और हाइट इसकी जो है वो हमने निकाली है 14 फीट। अब ये कैसे निकाली है मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखिए मैंने कहा जी 4.5 फीट में, या बल्कि आप सबसे पहले ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास वॉल का सेक्शन है। ठीक है, इस वॉल के फुटिंग के ऊपर ही कॉलम आ रहे हैं यानी वॉल के अंदर ही हमारे कॉलम आएंगे। तो डेफिनेटली जहां तक वॉल जाएगी उतनी हाइट पे कॉलम भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए जी FFL से नीचे हमारे पास टोटल जो डेप्थ बनती है वो 3 फुट और 1.5 फुट, ये 4.5 फीट हमारी टोटल डेप्थ बनती है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा
कि हमने ये फुटिंग पहले ही ले ली है, पीसीसी हमारी पहले हो चुकी है, कॉलम यहाँ से स्टार्ट होने इस फुटिंग के टॉप से, तो इसका मतलब कि ये 9 जो 3 1 फुट ये माइनस हो जाएगा, प्लेथ बीम भी इसमें से माइनस करेंगे इसकी हाइट में से, क्योंकि प्लेथ बीम हम जो है टोटल थ्रू आउट पूरा पूरा लेंगे, ठीक है, लिहाजा उसमें से कॉलम वाली हाइट, कॉलम की जो हाइट होगी ये 1 फीट लेस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल 4.5 फीट में से 2 फीट ये निकल जाएगा। उसके बाद हम एफएमएल से ऊपर आर्किटेक्चर डायरेक्ट से देख लेते हैं, जितनी वहां पे हाइट बनती है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4.5 फीट माइनस 1 फीट माइनस 1 फीट, यानी कि फुटिंग वाला 1 फुट ये भी निकल गया, ये हो गया हमारे पास। प्लेन बीम की जो 1 फुट की लटक थी, डेप्थ थी, वो मैंने निकाल दी, और प्लस 11.5 फीट, ये 11.5 फीट क्या था, अच्छा ये वो 11.5 फीट, यहाँ से मैंने इसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग से ये जो हाइट बनती थी वो ले ली, ठीक है, 11.5 फीट। अच्छा, तो आज अच्छा आपने वो देखा होगा यहाँ पर ये जो ड्राइंग है हमारे पास पीडीएफ की, ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 फीट की शो कर रहा है। तो असल में ये क्या था कि ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट था, ये मैंने उसी की सेक्शन उठाए हुए थे, क्योंकि जो मैंने अपना मास्टर प्रोजेक्ट जिसकी हमारी ड्राइंग अभी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुई है, असल में टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ ये शो करने के लिए कि हमारा सेक्शन इस टाइप का होगा, सेम चीज़ होगी, सिर्फ वहाँ पर हम उसकी हाइट को चेंज कर देंगे। और इंशाल्लाह करीब आपको अब ये भी बात शेयर करता चलूँ कि करीब हम इंशाल्लाह ये जितना मास्टर प्रोजेक्ट है इसको, ये जो है ड्राइंग जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आप उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह, लेक्चर हमारे सामने होंगे, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर वही चीज़ मैंने यहाँ पर आकर 11.5 फीट के अंदर ऐड कर दिया, टोटल जो होगी हमारे पास वो 14 फीट होगी। उसके बाद है जी C1 अप टू मम्टी स्लैब, तो ये हमारे पास 4 कॉलम है, ठीक है, कौन से वाले, ये वाले, इस जगह पर ये डबल हाइट लिखा हुआ भी है स्टेयर हाल के अंदर, ये 4 कॉलम मम्टी तक जाएंगे, तो इन 4 कॉलम को हमने अलग कर लिया, साइज इनका वही है 9 इंच बाई 9 इंच का है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से देखें वही चीज़ है, 4.5 फीट में से 1 फीट ये निकल गया फुटिंग वाला, और पीसीसी वाला 1 फुट निकल गया प्लेन बीम वाला, और 11.5 फीट इसके अंदर हमने ऐड करके प्लस मैंने इसके अंदर मजीद 7 फीट ऐड कर दिया। अच्छा, ये किस तरह, यहाँ पर देखें कॉलम हमारा जो है वो ये कॉलम लेना। अच्छा देखें, स्लैब की भी मैंने इसके अंदर जो थिकनेस है वो इसके अंदर नहीं शामिल की, क्यों, जैसे स्लैब की कंक्रीट लेंगे वो हम पूरी की पूरी लेंगे। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर 11.5 फीट ये ऐड कर दिया नीचे वाले फ्लोर का, ठीक है, और ये 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जो ममटी की ये डोर नजर आ रहा है हमें, तो ये 7 फुट की जो कॉलम यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर फिर हमारा जो है पूरे का पूरा बीम चारों तरफ फिरेगा। तो बीम हम इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, बीम के बॉटम और स्लैब के टॉप से जो हमारी क्लियर हाइट बनती है वो 7 फीट बनती है, तो वो 7 फीट मैंने इस कॉलम के अंदर ऐड कर दी, ठीक है। 4.5 में से फुटिंग वाला 1 फुट गया, 1 फुट प्लेन बीम वाला माइनस गया, 11.5 फीट पहले ग्राउंड फ्लोर वाला ऐड हो गया, प्लस 7 फीट ऊपर ममटी वाला ऐड हो गया। तो इस तरह टोटल हमारे पास 21 फीट जो है वो क्या बन गया, हमारे पास इन 4 कॉलम की हाइट बन गई, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी आ गई 47.25, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं वरांडा कॉलम, अंदर वाले कॉलम सारे हमारे हो चुके हैं, अब आते हैं वरांडा कॉलम। ये टोटल कॉलम कितने, हमारे पास 7 कॉलम है टोटल, ठीक है, ये देखिए टोटल 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने क्या 7 नंबर के अंदर 7 लिख दिया। अच्छा, वरांडा कॉलम भी 9 इंच बाई 9 इंच का हमने तो हम देख चुके हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर रैंक थी, ठीक है, ये भी 9 इंच बाई 9 इंच का है, C2 भी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वही 9 इंच बाई 9 इंच का। अब आते हैं जी इसकी हाइट के ऊपर, ठीक है। अब देखें जी, ये है हमारे पास C2, ठीक है, तो इसके जो हम जब स्ट्रक्चर रोड के अंदर जाते हैं, अच्छा ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रहेगी ये वाली कॉलम फुटिंग F1, C2 इस फुटिंग के ऊपर आ रहा है, फुटिंग 1 के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो NSL है 3 फीट, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास जी FFL और NSL का जो डिफरेंस है वो आता है जी 1 यानी कि 1 फुट 6 इंच है, 1.5 फीट है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास उससे नीचे आ रही है 3 फीट, तो टोटल ये भी कितना हो गया, वही 4.5 फीट ही बनता है, 3 फुट ये और यहाँ पर 1.5 फुट ये ऐड करें तो 4.5 फीट, यानी कि जितना ये डेप्थ है इतनी डेप्थ भी उसी की है, ठीक है, 4.5 फीट ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हमने, मैंने यहाँ पर 4.5 में से एक तो फुटिंग वाला माइनस हो गया, पीसीसी और फुटिंग जो 1 फुट बनती थी वो माइनस हो गई। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा मैं इसमें से जो है वो 1 फुट 6 इंच माइनस कर रहा हूँ, ये 1.5 फीट इसके अंदर से माइनस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है इसके अंदर जो प्लेथ बीम 1 जो हमारे अंदर दीवारों के ऊपर चल रहा है उसकी लटक है 1 फीट, यानी उसकी डेप्थ है 1 फीट, जबकि जो हमारा बाहर वरांडे के अंदर जो प्लेथ बीम चल रहा है उसकी जो डेप्थ है वो है 1 फुट 6 इंच।
यानी उसकी लटक 1 फुट 6 इंच है। तो लिहाजा हमने क्या किया, बाहर वाले कॉलम की हाइट में से हमने जो है वो 1.5 फीट जो है वो प्लेन बीम की डेप्थ माइनस कर देनी है, ठीक है। फिर मैंने किया जी +8। तो +8 क्या है, हम आ जाते हैं इसके सेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये सेक्शन है, तो देखिए ये प्लेन बी, ये जो बीम है ये तो हमारा पूरा लेगी बीम। इस बीम के बॉटम यहाँ से लेकर यहाँ FFL तक 8 फीट बनता है और FFL से नीचे डेप्थ 4.5 फीट बनती है। तो 4.5 में से हमने क्या किया था, वो 1.5 फीट ये माइनस प्लस हमने 8 कर लिया। तो इस तरह हमारे पास टोटल हाइट बन गई C2 की 10 फीट, ठीक है। तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट फार्मूला 39.38 हमारे पास टोटल क्वांटिटीज की आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी स्टेयर फुटिंग के अंदर। अच्छा, आपने देखा होगा स्टेयर फुटिंग के अंदर हमने क्या किया था, हमने स्टेयर फुटिंग के अंदर ये नीचे वाली फुटिंग हमने ले ली थी वॉल वाली फुटिंग के साथ, कॉलम वाली फुटिंग के साथ। अच्छा, अब ये वाला जो पीस रह गया जो जैसे इसको स्टेम कहते हैं, तना सा निकला हुआ है बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसको हमने ले लेना है कॉलम के अंदर ही, ठीक। अच्छा, अगर ये एटम होती बहुत बड़ी, अच्छा तो ये गोया कि एक समझ ले कि आप इसको कह सकते हैं जैसे कोई पैरापेट वगैरह होती है, जैसे उसका जो रेट होता है, या फिर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं या ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं, उनकी दोनों तरफ शटरिंग लगती है। तो फिर प्रॉपर इस आइटम को इलादा ले लेते हैं, क्योंकि इसकी में दोनों तरफ शटरिंग लगेगी, इसका रेट कुछ और बनेगा। लेकिन होगा क्या, और कॉलम का भी इसमें रेट में फर्क होता है। लेकिन क्योंकि ये आइटम एक ही छोटी सी आइटम है, ज्यादा क्वांटिटी की, तो हम इसको कॉलम के जो क्वांटिटी होगी उसके अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे और वही रेट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास टोटल 3.5 फीट है। सेक्शन के अंदर कितनी है जी, ये देखें, सेक्शन के अंदर 3.5 फीट, सॉरी हमारे पास ये आप उसको यहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास टोटल बनती है यहाँ से लेकर 3.5 फीट, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी डेप्थ को देखेंगे और थिकनेस को देखेंगे, ठीक है। तो 3.5 फीट ये इसकी लेंथ हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी विड्थ को कहते हैं 1 फीट है, ठीक है। हमारे पास 1 फीट यहाँ पर नहीं शो हो रही, हम कैड की फाइल के अंदर इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 1 फीट है। और उसके बाद जो ये हमारे पास FFL से तक इसका कितनी हाइट बनी, 3 फीट टोटल है। FFL से नीचे टोटल डेप्थ 3 फीट है, उसमें से 8 इंच की फुटिंग, 3 इंच की PCC, यानी कितना 11 इंच बन गया। तो 3 फुट में से 11 इंच माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा 2 फुट 1 इंच। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 फुट 1 इंच, ये 2.08, ठीक है। 3 माइनस 0.92 यानी 11 इंच माइनस हो गया। तो हमारे पास कितना बचा जी, 2.08। तो अब क्या किया, इसकी जो टोटल क्वांटिटी निकली वो हमारे पास 7.28, और नीचे हमने क्या किया, टोटल इसका सम कर लिया। तो इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास निकली वो इन कॉलम की टोटल क्वांटिटी 172.66 CFT। फिर हमने क्या किया, 5% इसके अंदर हमने प्रोविजन डाल दी, ठीक है। कोई क्वालिटी वाला कल साइड पर थोड़ी सी वो एक्सीड करती है, तो हमें पता होगा भाई कि इतनी हमने प्रोविजन रखी हुई है, ठीक है। अब 181.92 इस क्वांटिटी को हम ले जाएंगे BOQ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे हमने पहले से यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो मैंने कॉलम के अंदर इसको जहाँ पर कॉलम की क्वांटिटी के कॉलम के अंदर जाकर इक्वल डाला और वापस शीट के ऊपर आ गए, इसको यहाँ पर इसको लिंक कर दिया। अब वो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई चेंजिंग करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ सेंटर के अंदर, ये ले, ठीक है। अच्छा, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट हमारे पास CFT ही है। तो इस तरह हमारे पास ये जो कॉलम की टोटल क्वांटिटी और वो हमारी BOQ के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह उम्मीद है कि आपको जो आज का कॉलम के क्वांटिटी वगैरह निकालना आपके लिए जो है वो अब मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, काम पसंद आ रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाया करें, ताकि जितनी हमारी जो है वो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।